एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे और नए वीडियो में। तो यहाँ पे मैं वहीं से वीडियो शुरुआत कर रही हूँ जहाँ मैंने लास्ट वीडियो को एंड किया था। तो ये शाम के 8 सवा 8 बज रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो शाम के टाइम ही मेरे सब काम चल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी रख दिया था बनने के लिए और उसके बाद यहाँ पे एक दिन पहले ही सब्जी लाई थी, तो मिर्ची धो के रखी थी, तो उसे भी उसकी डंठल तोड़ के मैं स्टोर करके रख देती हूँ, तो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। तो किचन में कुकर अभी चालू है, सीटी देगी, तब तक मैंने सोचा यहाँ पे मिर्ची के डंठल तोड़ के रख दूँ। अगर हरी मिर्च को डंठल के साथ ही स्टोर करते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और पक जाते हैं। तो मैं इसी तरह से मिर्ची के डंठलों को तोड़ के ही स्टोर करती हूँ, तो आराम से 2 हफ्ते तक मेरे हरी मिर्च चल जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन वीडियो इतनी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं उसे 2 पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ हमारे यूपी के स्टाइल में फरा। शायद बहुत लोग जानते भी होंगे। एक रेसिपी होती है यूपी की जो बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी होती है। मुझे और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ही पर्सनली पसंद है। तो काफ़ी दिन से बनाया नहीं था, तो कल मैंने उसे जो भी उसमें जैसे उड़द की दाल और चने की दाल भिगाना पड़ता है, मैंने भिगा दिया था, लेकिन लाइट ही नहीं थी इसलिए मिक्सी यूज़ ही नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा दाल ख़राब हो जाएंगे, तो आज इसे बना लेती हूँ। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले आटा रेडी करेंगे। चावल का आटा उसमें यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में एक कटोरी मैंने पानी ले लिया है। पानी अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया है मैंने 2 कप ये चावल का आटा और इसे अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा नमक भी डाला था, मिक्स करके इसे ढक के 1 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने दूंगी। 1 मिनट के बाद इसे मैं बंद कर दूंगी फ्लेम को। और दूसरे तरफ मेरा खिचड़ी का भी सीटी लग चुका है और उसे भी अब फ्लेम को बंद कर दिया है। तो यहाँ पे ये वाला स्टीम होने के बाद इसे मैंने अब बंद कर दिया है और इसे अच्छे से सेट होने देंगे। उसके बाद इसे अच्छे से गूँथेंगे। इस तरह से ही आप अगर कभी चावल की रोटी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से करके अगर आप चावल की रोटी भी बनाएंगे तो चावल की रोटी भी बहुत अच्छी से बन जाती है। नहीं तो मोस्टली चावल के आटे से जब हम रोटी बनाने जाते हैं तो टूटने लगती है, लेकिन आप इस तरह से गर्म पानी में स्टीम करके अगर आटे को गूँथेंगे तो बहुत अच्छे से चावल की आटे की रोटी बनती है। आटा बहुत अच्छे से स्टीम हो गया था, तो इसे अब मैंने गैस पे से ले लिया है और उसमें ही डायरेक्ट मैं गूँथ ले रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके आटे में लग रहा है पानी कम है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के, जैसे गेहूं का आटा लगाते हैं उसी तरह से इसका भी आटा लगा लेंगे। चावल के आटे का डो बना के एक साइड में मैंने रख दिया है और यहाँ पे देखिए कल मैंने इस तरह से 1 कटोरी मैंने उड़द की दाल और उसमें 1/4 कटोरी चने की दाल मैंने भिगाया था। तो रात भर जैसे वो भीगता तो सड़ जाता, तो मैंने उसे इस तरह से छन्नी में निकाल दिया था। तो इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसमें ग्राइंड करने से पहले मैं मिक्सी जार में डाल रही हूँ बहुत सारा हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। लहसुन भी आप अच्छा खासा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और हरी मिर्च भी मैं हमारे टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। थोड़ा हम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो और उसी के साथ जीरा डालेंगे और उसके बाद उड़द की दाल और ये जो चने की दाल हमने भिगा के रखी है इसे थोड़ा थोड़ा करके दरदरा सा हमें पीसना है, बिना पानी डाले इसे हमें पीसना है। एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। देखिए सभी दाल को मैंने यहाँ पे पीस लिया है और उसमें अब नमक ऐड करेंगे। नमक सबसे लास्ट में ऐड करेंगे जब हमें फरा बनाना हो, नहीं तो ये वाला पेस्ट गीला हो जाएगा। नमक डालने के बाद नमक पानी छोड़ने लगता है और जो हम अब आटे का हमने डो बनाया है उसमें इसकी स्टफिंग भरनी है, तो ये गीली रहेगी तो फिर वो भरने में मुश्किल होगा। तो उसे लास्ट स्टेज पे ही इसमें नमक हमें डालना है। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने जो इडली का कुकर आता है जिसमें स्टीमर और ये ढोकला बनाने वाला पूरा ही जो सेट होता है, तो उसमें एक ही थाली
है स्टीमर की, जिसमें होल होता है। तो मैंने एक ये वाली भी छन्नी अपनी ले ली है। पहले जब मेरे पास ये वाला कुकर नहीं था तो मैं इसी में बनाती थी, तो अब दोनों में एक साथ ही बना के और इसे स्टीम करूँगी तो जल्दी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, इस तरह से चावल के आटे का हमें थोड़ा-थोड़ा डो लेना है और बड़ी-सी रोटी बनानी है। रोटी बनाते समय आप चाहे तो थोड़ा-सा गेहूँ का आटा या चावल का ही आटा आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म को ही साफ़ करके इस पे ही बना रही हूँ, क्योंकि बड़ी-सी रोटी बनानी है और पतली-सी बनानी है। इसे मतलब चावल का आटा जो है वो हमने स्टीम किया है तो टूटेगा नहीं, बस साइड से थोड़ा क्रैक हो जाएगा। तो इस तरह से आराम से उसे हमें बेल लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटी-सी इस तरह की कटोरी ली है और उससे पूरी मतलब रोटी पे कटिंग कर लेंगे। छोटी-छोटी पूड़ी जैसा हम निकाल लेंगे और उसमें इस तरह से पकड़ के और इसमें जो हमने ये पेस्ट रेडी किया है दाल का, इसमें इसे भरते जाएँगे और इस तरह से दोनों तरफ से जो रोटी का ये पूड़ी का हमारा है, इसे दोनों तरफ से थोड़ा-सा देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर देना है और इसे मैं इस वाले जो प्लेट में स्टीम करना है, उसमें रखते जा रही हूँ। एक साथ जब सब बन जाएँगे, फिर उसे मैं स्टीम करूँगी और स्टीमर में भी पानी रख दिया है गरम होने के लिए, धीरे-धीरे स्टीम भी होता रहेगा। ये सब चीज़ें जब हमारी मम्मियाँ बनाती थी, तो हम छोटे थे तो इतना ज़्यादा कुछ हमें पसंद नहीं आता था। लेकिन अब धीरे-धीरे हम मैच्योर हो रहे हैं, हमारी एज बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ें खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे तो अब जाके ये पसंद आने लगा है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मेरे बेटे को तो जब से मैं बना रही हूँ, तब से ही उसे जैसे अब ये बनने लगा है, तो वो अभी तक उसने खाना नहीं खाया है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो खिचड़ी खा ली थी, लेकिन वो अभी तक खाना नहीं खाया है। उसे ये जब बन जाएगा तो उसे थोड़ा-सा मुझे मतलब कुक करने के बाद देना पड़ेगा, तब वो खाएगा। उसे जब इस तरह की चीज़ें देख लेता है कि मैं बना रही हूँ, तो उससे बिल्कुल ही सब्र नहीं होता है। उसे ऐसे लगता है कि कब मम्मी रेडी करे और मुझे खाने को दे। यहाँ पे देखिए दोनों प्लेट में मैंने ये फरा रेडी कर दिया है और यहाँ पे पानी भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें इस तरह से प्लेट को मैं रख दे रही हूँ और रख के इसे ढक के 10 मिनट के लिए ही कुक करेंगे और मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और 10 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से ये मतलब कुक हो जाता है। 10 मिनट के बाद देखिए इसे चेक कर ले रही हूँ, तो इस तरह से जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें फ़िल किया है, उसे आप इस तरह से टच करके देखेंगे तो इसमें बिल्कुल ही मतलब पेस्ट हमारे हाथ में नहीं लगेगा, तो मतलब ये अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पे फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसी तरह से इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए और ठंडा हो जाने के बाद देखिए इसे मैं अलग एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। इस तरह से मैं मतलब काफ़ी सारा बना लेती हूँ और सुबह के टाइम जैसे नाश्ते में हम लोग यही ले लेते हैं। 2-4 दिन आराम से ही चल जाता है। मुझे और मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाना ये पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं और मेरा बेटा तो खूब ही खा लेते हैं। इसे मैं आप लोगों को फ्राई करके भी दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को अभी ही जैसे उसे खाना है। आप इस तरह से भी बना के डायरेक्ट जैसे स्टीम किया है, तो भी खाएँगे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी तो इसी तरह से बनाती थी और हम इसी तरह से खाते थे। लेकिन अब थोड़ा-सा इसे मॉडिफ़ाई कर दिया गया है कि थोड़ा-सा इसे अगर तड़का लगा देते हैं तो और ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको पीसेस में छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है जब आपको फ्राई करना हो तो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने गैस पे तेल थोड़ा-सा फ्राई पैन में थोड़ा-सा ही ना के बराबर तेल लेंगे और उसमें यहाँ पे राई डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे डाल के और ऊपर से थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा-सा ही बस बेटे के लिए फ्राई कर रही हूँ, तो धनिया नहीं डाल रही हूँ। तो इस तरह से करके और अच्छे से उसे लो फ्लेम पे अलट-पलट के 5 मिनट के लिए इस तरह से शैलो फ्राई करेंगे, क्योंकि ऊपर का जो लेयर है वो चावल के आटे का है, तो बड़ा ही क्रिस्पी सा हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप मेरे कहने पे इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं और मेरे हस्बैंड ने खाना तो खा लिया था, बस बेटा ही रह गया था, उसे मतलब फ़रा खाना था, तो इसलिए मैंने उसके लिए फटाफट थोड़ा-सा फ्राई कर दिया और उसे परोस के दे दिया है, अब वो खाने चला गया है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ हॉल में, 15 मिनट इस तरह से बैठूँगी और यहाँ पे जो भी मेरी दवा है और थोड़ा-सा मतलब खाना खाने के बाद मैं गुनगुना पानी पीना पसंद करती हूँ, तो वो लेके बैठी हूँ, तो आराम से 15 मिनट रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर से किचन में लग जाऊँगी, क्योंकि किचन में काफ़ी
काफ़ी सारे बर्तन मतलब जूठे हो गए हैं। इस तरह से काम के बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा हमें ब्रेक लेके ही काम करना चाहिए, नहीं तो हमारा इंटरेस्ट भी चला जाता है और हमारा जो एनर्जी होती है वो भी एकदम डाउन हो जाती है। तो 10-10 मिनट का ब्रेक तो ज़रूर ही लेना चाहिए। यहाँ फिर से आ गई हूँ किचन में। आप देख सकते हैं कितना सारा बर्तन जूठा हो गया है। बेटे ने भी खाना खा लिया है। खिचड़ी तो उसने खाया नहीं। सुबह की पनीर की भुर्जी पड़ी थी, 2 रोटी थी और यही जो मैंने अभी फरा बना के फ्राई करके दिया वही उसने खा लिया है। तो जो थोड़ी-सी खिचड़ी बची है उसे भी खाली कर दूँगी और पूरे प्लेटफ़ॉर्म को, किचन को और बर्तनों को बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी। मैंने किसी भी मेड-वेड को नहीं रखा है, तो खुद ही मैं ये सब काम कर लेती हूँ। वैसे मेरा 9:30 बजे तक तो मेरा किचन पूरा अच्छी तरह से साफ़-सुथरा क्लियर हो जाता है। लेकिन आज जैसे तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं थी, सुबह के भी काफ़ी काम पेंडिंग में थे, तो वो भी करना था और फिर ये वाला भी जो मैंने दाल भिगा रखा था, तो ये भी काम आ गया था। नहीं तो ये चीज़ मेरी कल ही बन गई होती, लेकिन कल लाइट नहीं होने की वजह से दाल को मैं पीस ही नहीं पाई थी। तो अब ये सब भी काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन अब करके ही ख़त्म करके ही किचन के काम तभी आराम से रिलैक्स करूँगी, चेंज करूँगी और सोने को जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए पूरे मेरे किचन के साफ़-सुथरा हो गया है और अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। कितना भी लेट हो जाए और ये कितना भी काम रहे, लेकिन मैं किचन को अच्छे से साफ़-सुथरा करके ही सोती हूँ। बर्तन या प्लेटफ़ॉर्म को जूठा रख के बिल्कुल ही नहीं सोती हूँ। और मेरे किचन में मैं हुक वाला जो एक प्लांटर होता है, उसे ही मैंने यहाँ पे अपने किचन में सेट कर रखा है। उसमें ही मैं जैसे पॉलीथीन लगा के और दिन भर का जो भी कचरा होता है किचन का, वो उसी में डालते जाती हूँ और रात को उसे पैक करके और ले जाके मेन डस्टबिन में डाल देती हूँ। क्योंकि रात भर अगर उस पॉलीथीन को वैसे ही छोड़ दूँ, तो ये सब चीज़ें मतलब हमारे घर में फिर गंदगी की वजह से कॉकरोच आने के चांस होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा खाना-वाना कुछ भी छिलके-विलके रहते हैं, तो वो खाने के लिए रात को कॉकरोचों का आने का चांस हो जाता है। तो इसी तरह से मैं उसे डस्टबिन में डाल के और उसको भी प्लांटर को अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। पानी से ही वॉश कर देती हूँ, लेकिन उसमें बिल्कुल फिर गंदगी नहीं रह जाती है। अब यहाँ पे रात का मेरा सबसे लास्ट वाला काम रहता है किचन में। ये भी जो मुझे सुबह पीने के लिए भिगाना होता है, तो उसे मैं भिगा देती हूँ। तो आज चिया सीड को मैं भिगाऊँगी और फिर सुबह इसको ही मैं पानी को सबसे पहले बासी मुँह लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं मतलब उस दिन से ही मंगलवार के दिन से ही हॉल में ही सो रही हूँ मेरे सोफ़े पे। सोफ़े का जो मैट्रेस है वो मतलब ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो डॉक्टर ने इस तरह के ही मैट्रेस पे सोने के लिए बोला है, क्योंकि एक रूम में तो मेरा मैट्रेस ही जैसे मेरी बॉडी के लिए अभी सूट नहीं कर रहा है और एक बेडरूम में तो मेरे हस्बैंड रात भर उनका मतलब जॉब चलता है, रात भर उनकी ड्यूटी रहती है, तो वहाँ सोती तो लाइट ही ऑन रहता, तो फिर मुझे नींद ही नहीं आती। इसलिए मैंने सोचा कि अब जब तक आराम नहीं होगा तो यहीं हॉल में ही सोऊँगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा उजाला हो गया है, क्योंकि तबीयत जब इस तरह से थोड़ी-सी नरम-गरम चलती रहती है, तो मैं थोड़ा-सा आराम से ही उठी हूँ। 7 सवा 7 बज रहा है और अब मैं उठी हूँ, तो उठने के बाद अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगी, पानी पीऊँगी और रात को ही जैसे जो मेडिसिन लेना था, जो स्किन केयर करती हूँ, सब यहीं पे टेबल पे रख ली थी। अब यहाँ पे पूरे पिलोज़ जो सोफ़े के थे उसे मैंने एक साइड में करके ही यहाँ पे मतलब अपना बिस्तर लगा लिया था। तो अब यहाँ पे ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर रही हूँ, फिर सभी चीज़ों को अच्छे से सेट करूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं बासी मुँह ही जो मैंने रात को चिया सीड भिगाया था, उसे मतलब पीती हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हम सौंफ या जीरा या मेथी, ये सब चीज़ें हम भिगा के रखते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पीना रहता है, तो उसे पीने के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि रात को जब मैं खाना वाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद ब्रश करती हूँ रात में और ब्रश करके ही सोती हूँ, तो सुबह का जो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप चाहें तो नॉर्मल पानी हुआ या इस तरह की भिगाई हुई चीज़ें अगर आप कंज्यूम करते हैं तो बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा होता है। और ये सब चीज़ें भी ऐसी हैं कि 1-2 दिन करने पे इसका फ़र्क नहीं दिखता है, आपको कंटिन्यूअसली 2-3 महीने तो करना ही पड़ता है, उसके बाद ही कोई चीज़ का फ़र्क आपके बॉडी पे, आपके स्किन पे समझ में आता है।
और 40 प्लस हो जाने के बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बॉडी की एनर्जी भी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो उतनी ही होती है लेकिन एनर्जी लेवल हमारी डाउन होने लगती है। तो इस तरह की चीज़ों का हमें रूटीन बनाना चाहिए और चीज़ों को अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ पे आराम से मैंने सिया का जो पानी था पी लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ, झाड़ू पोछा करूँगी क्योंकि कल भी मैंने झाड़ू लगाया था लेकिन पोछा नहीं किया था, कमर में इतना ज़्यादा दर्द था इसके लिए। तो यहाँ पे मेरा सुबह के टाइम ये वाला रूटीन रहता ही है कि सुबह के टाइम ही ये सब काम जब हो जाते हैं तो दिन में फिर इतना ज़्यादा फिर स्ट्रेस या बर्डन नहीं आता है कि अभी तक झाड़ू पोछा घर में नहीं हुआ है। और ये सब भी रूटीन हमारे घर में सुबह के टाइम ही हो जाना अच्छा भी होता है। इसका नियम भी रखना हमारे घर के लिए भी वास्तु के हिसाब से भी अच्छा होता है। लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर की थी उसमें थोड़ी-सी मैं डिमोटिवेट हो गई थी मेरे चैनल को लेके, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के इतने अच्छे-अच्छे कमेंट आए कि उसकी वजह से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि दीदी आपके चैनल को देख के ही हम बहुत सारा चीज़ें सीख रहे हैं। आपकी वीडियो हमेशा हमें मोटिवेट करती है, इंस्पायरिंग होती है। तो ये सब जो भी आपके कमेंट इस तरह के आते हैं तो मुझे पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। और मुझे 1-2 कमेंट मतलब ऐसे भी आए थे जहाँ पे मैं रॉन्ग होती हूँ, वहाँ पे मुझे करेक्ट करते हैं। जैसे बेटे का मैं मेडिसिन मैंने किचन में रख रखा था, तो उस पे मुझे कमेंट आया कि दीदी मेडिसिन को किचन में नहीं रखना चाहिए, वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें पढ़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ मुझे सिखाइए जो मुझे नहीं पता हो। मैं जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है या मैंने सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस तरह से एक दूसरे को हम अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाएँगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा झाड़ू भी हो गया है और पोछा लगाने से पहले मैं बाहर जैसे मेरे बाहर का जो भी एरिया है, उसे मैं थोड़ा-सा झाड़ू पोछा ज़रूर ही कर लेती हूँ। वैसे हमारे सोसाइटी में हाउसकीपिंग वाले आते हैं, फिर भी मेरा मन नहीं मानता, मैं अपने हिसाब से झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। और आज यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए जूस बना रहे हैं। सुबह के टाइम हम इस तरह से मेरे हस्बैंड भी और मैं भी इस तरह से अब जूस पीना हमने स्टार्ट किया है काफ़ी दिन से। हस्बैंड तो जैसे रात भर ही उनकी ड्यूटी चलती है, तो रात भर जागते रहो तो भूख भी लग जाती है, तो सुबह एक बार उन्हें जूस दे देती हूँ, उसके बाद फिर नहा धो के फिर चाय नाश्ता उनको देती हूँ। तो यहाँ पे वो जूस निकाल रहे हैं मेरे लिए भी, अपने लिए भी। तो जूस पी के ही फिर मैं नहाने जाऊँगी और वो थोड़ी देर बैठ के टीवी देखते हैं। उसके बाद फिर आज मैंने सोचा है कि उनके लिए पहले नाश्ता बना देती हूँ। उन्हें भूख ज़्यादा लग गई है, नहीं तो 1-2 घंटा सोने के बाद उठ के फिर वो नाश्ता करते हैं। लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि मुझे पहले नाश्ता बना के दे दे, मैं खा के फिर सोने डायरेक्ट जाता हूँ। तो यहाँ पे नहा के मैं आ गई हूँ। पहले मैंने सोचा नाश्ता बना दूँ, नाश्ता दे दूँ, उसके बाद फिर पूजा आराम से करूँगी। तो यहाँ पे नाश्ते में मैंने उनके लिए बनाया है साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि रात को मैंने वो जो फरा बनाया था वो नाश्ते में है, लेकिन वो जैसे उनको पसंद नहीं है तो उनके लिए साबूदाने की खिचड़ी बना दे रही हूँ और बेटे के उठने पे उसे वो फरा फ्राई करके दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने रात को ही इस तरह से स्प्राउट भिगा के रखा था, मूंग मटकी और ये काबुली चना भिगा के रखा था। तो इसे भी जैसे पहले काबुली चना को फ्राई करने के मतलब बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये वाले जैसे काबुली चना को बॉईल करके रख दो तो आराम से जब भी जैसे नाश्ता वाश्ता कुछ करना हो तो इसमें ही प्याज टमाटर ये सब डाल के मैं और मेरे हस्बैंड ले लेते हैं। और रात को इस तरह के आइटम बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ कि हस्बैंड को अगर भूख लगती है तो वो थोड़ा बहुत लेके खा भी लेते हैं। और साथ में ये स्प्राउट मेकर में स्प्राउट रख बनने के लिए रख दूँगी, तो एक दिन में ये भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर में सुबह की जो भी मेरी पूजा होती है वो कर लूँगी। सुबह हो या शाम हो, हमारे लिए तो हज़ारों काम रहते हैं घर में, तो कामों को तो करना है और हेल्दी वे में करें अगर कि हम भी स्वस्थ रहें और हम काम भी अच्छे से करें, तो उसके लिए हमें बैलेंस भी करना पड़ता है। आराम से पूजा किया मैंने, हस्बैंड तो नाश्ता करके चले गए सोने और बेटा अभी जस्ट उठा है तो फ्रेश व्रेश हो रहा है। उसके बाद उसे मैंने नाश्ता दिया फ्राई करके फरा
और फिर यहाँ पे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ डायरेक्ट 11 बजे। आज सुबह का जैसे तबीयत ठीक नहीं थी तो सुबह के बैच में ही मैं ऑनलाइन एक्सरसाइज करती हूँ, तो वो वाला मेरा एक्सरसाइज रह गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि उसमें 2-3 बैच चलते हैं, जो भी बैच आपको फ्लेक्सिबल हो वो बैच आप ले सकते हैं। तो मैंने सोचा दिन वाला मैं कर लूँगी, क्योंकि शाम को तो फिर बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चे रहते हैं तो फिर उस टाइम पे क्लास लेना करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि 11 वाले बैच में कर लूँगी। तो यहाँ पे अब वही करना था, तो उसके पहले ही मैं 15 मिनट पहले सोची, जो मुझे डॉक्टर ने कहा है स्ट्रेचिंग करने के लिए लोअर बैक के लिए, तो वो वाला पहले कर लूँ, उसके बाद ऑनलाइन जो क्लास फिर चालू होगा तो वो वाला कर लूँगी। यहाँ पे वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन एक बात मैं अपने दिल की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग भी अगर इस तरह से अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं तो प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालना शुरू कीजिए। अपने शरीर के लिए भी टाइम ज़रूर निकालिए। जैसे हम घर, बच्चा, पति, ये सब चीज़ों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे भी हम अच्छा, स्वस्थ और हेल्दी रखें। तो थोड़ा बहुत दिन भर में आधा 1 घंटा तो ज़रूर आप भी निकाला करें। तो इससे आप देखेंगे कि आपका माइंड भी बहुत अच्छा एनर्जेटिक रहेगा, आपको खुद को बहुत अच्छा फ़ील होगा, और जिसकी वजह से फिर ऑटोमेटिक आपका घर में भी ध्यान अच्छे से लगा रहेगा। तो इस तरह से था फ्रेंड मेरे आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।